हेलो स्टूडेंट, मैंने अभी तक आपको करवाया था क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट आपको कराया था। यस, आप इसमें देखिए, अब मैं आपको सेकंड पार्ट करा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो ये स्टोरी जो है कब की है, यानी फ्यूचर में आने वाली है, यानी 150 ईयर्स पहले यानी बाद की कहानी है। जो ये कही गई है कि फ्यूचर में जो हमारे स्कूल हैं वो नहीं होंगे तो क्या होगा, जब टीचर्स नहीं होंगे, बस्ते नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगी तो क्या होगा। तो यस देखिए, अब इसमें मैंने अभी तक आपको ये बता दिया था कि एक इसमें टॉमी और मार्गी जो क्या होते हैं, एक फ्रेंड्स होते हैं जो सिस्टर ब्रदर की तरह होते हैं बिल्कुल। वो लोग क्या करते हैं, उन्हें उनके हाथ में एक उनके दादाजी की बुक लगती है। उस बुक को वो पढ़ते हैं। उसे देख के जो मार्गी है, बच्ची जो है वो टॉमी से छोटी होती है लड़के से, तो वो उस बुक को देख के शॉक होती है और कहती है ये क्या फ़न है, ये क्या बुक्स भी, स्कूल भी कोई चीज़ होती है क्या, पढ़ना है इसके बारे में। क्योंकि उसे स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल स्कूल से नफ़रत करती है। क्योंकि जिस टाइम पे वो पढ़ते हैं तो उनका जो कंप्यूटर है तो उसमें क्या होता था, मैकेनिकल जो टीचर है उसके बारे में बात करी गई है। देखिए आगे, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल। जो उनके यहाँ इंस्पेक्टर आता है क्या ठीक करने, उसका मैकेनिकल टीचर जो ज्योग्राफी की क्लास जो होती है उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए उसकी मदर ने, मार्गी की मदर ने उसे किसको बुलाया होता है, एक इंस्पेक्टर से मतलब जो कंप्यूटर को ठीक करने वाला, रोबोट को ठीक करने वाला उसको होता है, उसको बुलाया होता है। तो देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। द इंस्पेक्टर जो होता है स्माइल करता है, मुस्कुराता है। ही वॉज फिनिश्ड, जब वो उसने कर दिया था अपना वर्क, फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। और क्या करता है, मार्गी के सिर पे क्या करता है, हाथ फहराता है। हाथ फहराना मतलब शाबाशी सी देता है जब उसने अपने कंप्यूटर को सही कर लिया था। उसके बाद ही सेड टू हर मदर, और उसने मार्गी की मदर से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये किसका फॉल्ट नहीं है, इस छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, मिसेज जॉन्स। वो कहता है मिसेज जॉन्स, ये इस छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज अ गियर्ड अ लिटल टू कि जो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि इसका जो जोग्राफी सेक्टर है यानी जोग्राफी टीचर जो है, इसका कैसा हो गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एकदम से क्या हो गया, उसी का फॉल्ट है कि वो गियर्ड हो गया है अ लिटल टू क्विक, यानी बहुत ज़्यादा गियर्ड यानी हाई लेवल का हो गया है, जो इस बच्ची के अकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए इससे क्या हो रही है कि नफ़रत हो रही है, यानी हर्ट कर रही है। तो देखिए नेक्स्ट, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समथिंग। वो हो सकता है इसमें कोई चीज़ ऐसी हुई हो जिससे कि कैसा हो गया, गियर्ड हो गया। आई हैव स्लोड द इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। अब वो कहता है कि मैंने अब इसे स्लो कर दिया है, इसकी स्पीड को, एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, जो कि अब किस पे पहुंच गया, 10 ईयर लेवल, यानी 10 साल के बच्चे के लिए सही है। इट मीन्स मार्गी के लिए वो सही है अब। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। और वो मार्गी के सिर पे फिर से हाथ फेरते हुए उसकी मदर से कहता है, एक्चुअली जो मार्गी है इसका ओवरऑल जो पैटर्न है बिल्कुल प्रोग्रेस पे क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल संतोषजनक है। अब देखिए, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी जो है उसे अभी भी क्या हो रहा होता है, डिसअपॉइंटेड होती है, दुखी सी होती है। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर। उसे ऐसा ही आशा लग रही थी, यानी वो ऐसा सोच रही थी कि जो टीचर है इसे सही करने वाला रोबोट को, वो इसको साथ में अपने ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। देखिए, फिर वो मनी मैन सोचती है कि टॉमी का जो कंप्यूटर था, तो उसका जो टॉमी का जो कंप्यूटर था, जब उसमें प्रॉब्लम आई थी रोबोट में, यानी टॉमी के टीचर में जब प्रॉब्लम आई थी हिस्ट्री सेक्टर में, वो ब्लैंक हो गया था, बिल्कुल खाली हो गया था। तो जो उसको इंस्पेक्टर है वो 1 महीने के लिए उसे ले गया था। तो मार्गी भी ऐसी उम्मीद कर रही थी शायद ऐसा हो कहीं कि मेरे को भी वो साथ में 1 महीने के लिए ले जाए। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो वो इसलिए फिर शी सेड टू टॉमी, टॉमी को कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि क्यों लिख सकता है कोई इस स्कूल के बारे में, क्यों लिख सकता है, इसमें ऐसा है ही क्या जो स्कूल के बारे में कुछ लिखे। क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, स्कूल बहुत बेकार लगता है, क्योंकि वो पढ़ाई कर करके बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, पजल हो जाती है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आई। टॉमी जो है उसको देखता है, मार्गी को सुपीरियर आई, सुपीरियर यानी बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है।
बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। फिर वो ये कहता है, टॉमी उसको बोलता है मार्गी को, मार्गी इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, मार्गी हमारे स्कूल के जैसा नहीं है स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने ज़माने के स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि 100 एंड 100 ईयर एगो पहले के हैं। ही एडेड लॉफ्टली, और वो क्या एडिट करते हुए, लॉफ्टली का मतलब होता है बड़े बड़े दिखाते हुए, यानी अपने आप को बड़ा सा बनाते हुए, कहता है प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, कि यानी ध्यान से सुनो, ये बहुत मतलब पुराने टाइप के स्कूल्स हैं, सेंचुरीज एगो, और बहुत ही ज़्यादा सेंचुरी पुराने के पहले के हैं। मार्गी वॉज हर्ट वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी जो है उसे क्या होता है, हर्ट होता है, दुख सा होता है। वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, वो ये कहते हैं ठीक है मैं नहीं जानती किस टाइप के स्कूल है, दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि वो पहले जो टाइम के स्कूल थे वो कैसे हो गए मैं नहीं जानती। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और वो क्या करती है, शी रीड द बुक, वो उस बुक को पढ़ने के लिए लेती है, ओवर हिज शोल्डर, शोल्डर से मतलब यहाँ पे हाथों के लिए दिया हुआ है, फॉर अ वाइल दे सेड देन सेड, और तब कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, एंड फिर वो उसे बताता है दोबारा, उसे लेते हुए टॉमी उसे कहता है, यानी बुक जो है टॉमी लेता है, फिर उसे कहता है दे हैड अ टीचर, कि वो क्या है पहले टाइम के जो स्कूल्स होते थे उसमें टीचर्स होते थे। यस देखिए नेक्स्ट आपका, श्योर दे हैड अ टीचर, अब वो कहती है मार्गी, जब वो कहता है कि पहले टाइम के स्कूल होते थे उसमें टीचर होते थे, वो कहते हैं श्योर दे हैड अ टीचर, उसमें टीचर होते थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। फिर वो कहता है हाँ यस उसमें टीचर तो थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, इट वॉज अ मैन, इट वॉज अ मैन, वो आदमी थे, यानी एक पर्सन, व्यक्ति था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। फिर मार्गी कहती है अ मैन, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है, जब वो 150 ईयर्स बाद, जब हम लोग खुद ही अपने को ले लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ होती है हम ऑनलाइन देखने लग जाते हैं, तो क्या पता हो सकता है इन फ्यूचर हमारे टाइम में भी बुक्स वगैरह को ज़्यादा नहीं देखा जाए, बैग्स वगैरह स्कूल्स वगैरह ना हो, ऑनलाइन जब इतना क्यूरियोसिटी हो जाए लोगों के अंदर, इसलिए ऐसे ही उसको भी, उसने कभी नहीं देखा था तो उसके लिए सब क्या था, बिल्कुल सरप्राइज था उसके लिए। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर। फिर वो कहती है ए मैन, एक आदमी कैसे हो सकता है एक टीचर। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। फिर वेल ठीक है, अब वो उससे फिर बोलता है ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो बताता है, यानी कोई भी बात होता है समझाता है किसको, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को, थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें चीज़ें बताता है, उन्हें क्या देता है, होमवर्क देता है, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो वो कहती है एक आदमी इतना क्या नहीं हो सकता, स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो टॉमी वो कहता है टॉमी श्योर हो सकता है, ही इज़ वह, यानी एक आदमी भी इतना क्या हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है। माई फादर नो, मेरे जो पिताजी हैं वो जानते हैं, एज मच एज, ऐसा ही माई टीचर, मेरे टीचर की तरह, मेरा टीचर जैसा होता है इतना ही मेरे डैडी यानी मेरे फादर भी जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेचा, ही नोज़ वो जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच इतना ही वो सब जानते हैं, आई बेचा मैं से आई बैट, यानी मैं शर्त लगाता हूँ कि वो इतना ही जानते होंगे। मार्गी, बेचा का मतलब यहाँ पे मतलब बैट लगाने शर्त से। अब मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी जो होती है बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी, डिस्प्यूट वो नहीं चाहती थी कि मैं ज़्यादा फालतू में इसी बात को लेके बहस करूँ या उलझूँ। शी सैड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन, वो कहती, शी सैड वो कहती है आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन, मैं नहीं जानती उस अजीब आदमी को, इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई अजीब आदमी, कोई अजनबी आदमी मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी क्या करता है, स्क्रीम यानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है उसकी बात सुनते ही। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम नहीं जानती मार्गी, द टीचर डिड नॉट लाइव इन द हाउस, जो टीचर्स होते हैं डिड नॉट लाइव, वो लाइव नहीं होते, लिव नहीं होते यानी हाउस में। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो क्या कहते हैं, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जो बच्चे थे वो वहाँ पे क्या करते जाते थे, किसके लिए, पढ़ाई के, इट मीन्स स्कूल की बात करें। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और वहाँ पे जो सभी किड्स बच्चे जो हैं सेम थिंग सीख रहे, यानी एक ही टॉपिक होता था जिस पे वो सब बच्चे सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, श्योर इसका मतलब इफ़ दे वर द सेम एज, क्या वो क्या सेम एज के भी होते थे, बट माई मदर सेज, फिर वो कहती है
लेकिन मेरी माँ कहती है कि आर टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट वो कहता है बट माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है आर टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, टीचर ऐसा होना चाहिए जो कि एडजस्ट करे टू फिट, वो फिट हो जाए द माइंड ऑफ, यानी हर लड़के और लड़की के दिमाग में माइंड हो जाए जो कि वो पढ़ा रहा है, एंड दैट ईच किड, और प्रत्येक जो किड है हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और वो हर तरीके से सिखाए, वो सबको डिफरेंटली सिखाए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, इसी तरह सेम वे डिडंट उन्होंने नहीं किया, डू इट दैट वे देन, उस टाइम पे वे इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं, मेरी माँ तो ये कहती है कि टीचर तो ऐसा होना चाहिए जो हर स्टूडेंट के दिमाग में एकदम सेट हो जाए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने नहीं ऐसा किया कभी, आई डिडंट लाइक इट, और ये मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने ऐसा कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, शी वॉन्टेड, लेकिन वो पढ़ना चाहती थी किसके बारे में, दोज, उन फनी, यानी जो मजाकिया स्कूल से उसके बारे में, क्योंकि उसे तो मजाक ही लग रहा था जब वो कैसे ऑनलाइन पढ़ती थी, लेकिन उसे तो ये सब मजाक ही लगा, ऑनलाइन भी कैसे रोबोट्स पढ़ाते थे उसे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, अभी तक उन्होंने उस जो स्टोरी है उसको हाफ फिनिश ही करा था जब तक मार्गी की मदर ने उसको बुलाया। मार्गी स्कूल, क्या कह के कि मार्गी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम मतलब यानी क्लास का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, मार्गी लुक्ड अप, मार्गी एकदम से देखती है ऊपर की तरफ, नॉट येट ममा, फिर कहती है ममा अभी नहीं, अभी कोई टाइम नहीं हुआ। नाउ सैड मिसेज जॉन्स, मिसेज जॉन्स कहती हैं अब हो गया है, एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कहती है हो सकता, और मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद है कि टॉमी के भी टाइम हो गया। मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं पढ़ सकती हूँ इस बुक को तुम्हारे साथ में आफ्टर स्कूल, इस स्कूल के बाद। मे बी ही सैड नॉनसेंसली, ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक ट्रस्टेड बीनीथ हिज आर्म। मे बी वो कहता है ही सैड नॉनसेंसली, नॉनसेंसली का मतलब क्या होता है, यस एनीबॉडी नोन, नहीं, अवॉइड करते हुए, यानी वो इसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, नॉनसेंसली यानी अपनी उसकी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और वो कहता है मे बी, वो क्या हो सकता है, ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो आगे बढ़ जाता है विस्लिंग, सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक, और उस पुरानी सी बुक को टक्ड कर लेता है अपनी बीनीथ आर्म, अपनी आर्म के नीचे, और आगे बढ़ता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी जो पहुंच गई अपने कहाँ पे, स्कूल रूम में। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू अ बेडरूम, यानी उसके घर में ही उसके बेडरूम के बगल में जो नेक्स्ट रूम था वही उसका क्या था, स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर जो था उसका वहाँ पे वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो उसका ये सेम टाइम पे ही उसकी ये क्लास होती थी, स्कूल होता था, सिर्फ कौन से डेज को छोड़ के, सैटरडे एंड संडे को छोड़ के। यस नेक्स्ट डे के, बिकॉज हर मदर, क्योंकि उसकी मदर कहती है सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर कहती हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीख सकते हैं बेटर, अच्छे तरीके से, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो रेगुलर आवर्स से स्टडी करें, उसी सेम टाइम पे स्टडी करें तो वो ज़्यादा सीख सकते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, और जो इसकी स्क्रीन है एकदम से लिट अप यानी फ्लैश होती है, ऑन होती है। एंड इट सेड, और कहती है टुडेज अर्थमेटिक क्लास, यानी उसकी स्क्रीन पे लिखा आता है कि आज जो अर्थमेटिक लेसन है इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो क्या करा जाएगा, इस पर एडिशन करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और फिर उससे कहता है प्लीज़, यानी उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आता है वो, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, क्या करो, इंसर्ट करो यानी अंदर डालो, यस्टरडे यानी लास्ट डे में होमवर्क दिया था उसका, इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी प्रॉपर स्लॉट के संग उसे क्या करो, अंदर डालो। यानी स्लॉट क्या है, जैसे हमारी सिम मोबाइल में सिम स्लॉट्स होती है ना, इस तरीके से उसमें होमवर्क के लिए नोटबुक डालने के लिए स्लॉट था, उसके लिए बोला गया प्रॉपर स्लॉट में क्या करिए, इंसर्ट करो अपने होमवर्क को। मार्गी डिड सो विद अ साय, जो मार्गी है उसने उसे किया विद अ शाय, यानी गहरी, शाय का मतलब इधर उधर का गहरी सांस लेते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो क्या कर, लेकिन उसका दिमाग अभी भी कहाँ चल रहा था, वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, और वो कब के बारे में सोच रही थी, कि किसके बारे में, ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब वो छोटे बच्चे थे, लड़के थे, उनके बारे में।
ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। फिर वो सोचती है कि ऑल द किड्स, उस समय सभी किड्स जो होते थे होल नेबरहुड केम, यानी जो आसपास के नेबरहुड यानी पड़ोस से आए होंगे, लाते थे, लाफिंग वो हंसते होंगे, शाउटिंग करते होंगे अपने स्कूल यार्ड यानी स्कूल कैंपस में, सेटिंग टुगेदर वो सोचते कि वो सभी बैठते होंगे साथ में इन द स्कूल रूम में, गोइंग होम टुगेदर और साथ में घर में जाते होंगे एट द एंड ऑफ द डे, जब छुट्टी होती होगी, एंड होता होगा डे का यानी स्कूल का। दे लर्न द सेम थिंग्स, उन्होंने सब ने सेम थिंग्स सीखी होंगी, अच्छी चीज़ें, यानी जो भी लेसन सीखा होगा सेम लेसन सीखा होगा। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो लोग क्या करते होंगे, उस लेसन को सीखने में भी एक दूसरे के साथ में हेल्प करते होंगे विद द होमवर्क के साथ में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में, होमवर्क के बारे में बातें करते होंगे। जब उनका टीचर पढ़ा के जाता होगा या स्कूल के बाद उसके बारे में बातें करते होंगे, वो ऐसा ही उसके सब माइंड में चल रहा था, यानी वो उसे सोच रही थी। तो नेक्स्ट देखिए, एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स उस समय पीपल होते थे, वो इस बात को भी सोचती है कि टीचर्स वर पीपल होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल वो ये सोच ही रही होती है, तब तक उसका मैकेनिकल टीचर जो होता है वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसकी स्क्रीन पे आता है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, अगर हम क्या करते हैं फ्रैक्शन को ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4, तो इतना ही डेडेश होता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मच हैव लव्ड इट, तो वो मार्गी सोचती है अबाउट हाउ द किड्स, की बच्चे जो हैं कैसे, किड्स वो बच्चे जो हैं मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, वो कितना याद करते होंगे, प्यार करते होंगे अपने पुराने दिनों को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन देयर, उसके दिमाग में वही थिंकिंग चल रही होती है, किसके बारे में, अबाउट द फन देयर, कि हाय वो कितना क्या करते होंगे, फ़न करते होंगे, कॉमेडी करते होंगे जब वो स्कूल आर्ट्स होंगे। यस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट भी दूंगी। तो यहाँ तक अपनी वीडियो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।